गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। टेंस के ऊपर मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा किया था। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। इसके भी चार रूप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम आज देखेंगे सिर्फ दो टेंस के बारे में, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे भी हम चर्चा करेंगे जो फ्यूचर टेंस होता है, उसमें भी जो चार पार्ट होते हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन अभी हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझेंगे कि इसमें कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कैसे हमें यूज करना होता है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि किसी भी टेंस का बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेसिस पे हम सेंटेंस को बनाते हैं, चाहे वो हिंदी बनाए या इंग्लिश। हमारा बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा इसमें केवल और केवल डिड का यूज होता है, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगता है, प्लस लास्ट में आपका जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको वर्ब के बारे में कि तीन फॉर्म होती हैं वर्ब की। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे गो है तो इसका थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन। राइट है तो राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोड, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। तो जो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये इसमें यूज किया जाता है। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी में कोई ट्रांसलेशन करने के लिए आ जाता है तो उसकी में पहचान कैसे करना है कि ये किस टेंस में है, तो अधिकतर रूप से आपको ता था, ती थे, तो थे, ये अगर शब्द आपको मिल रहे हैं, जैसे राम जाता था, राम स्कूल जाता था, या राम लिखता था, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए? ता, था, ती, थे। तो इससे मैं पहचान में आ जाएगा कि ये आपका किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सी वेंट स्कूल। सी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद जो आपकी वर्ब है वेंट। वेंट मतलब क्या है? ये गो का सेकेंड फॉर्म है, जाना। मैंने यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाया है, और उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बनता है स्कूल। सेकेंड मैंने किया है दे रोट लेटर। दे क्या है? इसमें आपका सब्जेक्ट है, रोड क्या है? वर्ब है, और वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म में है, और अ लेटर ये लास्ट में जो बचता है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये दोनों सेंटेंस आपके अफर्मेटिव है, कहने का मतलब कि सिंपल है, अफर्मेटिव है। अगर इसीलिए जो डिड का यूज है, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि डिड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। रीजन कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि डू या डज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्चुअली नहीं किया जाता है, अधिकतर कर भी सकते हैं लेकिन किया नहीं जाता है। उसी तरह सेम ये भी है, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं या फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड का यूज करना आवश्यक हो जाता है, इट्स कंपल्सरी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ नेगेटिव का, इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ शी। अब ये लिखा है वेंट स्कूल, ठीक है। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट, या आपको डिडंट भी बोल सकते हो, इसको ये डिडंट भी बोल सकते हो। अब हम इसको निगेटिव में लाने के लिए हमें डिड का यूज करना ही करना है। उसके बाद जैसे हम निगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ जो वेंट है, ठीक है, ये जो वेंट है ये आपका गो में हो जाएगा, कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ वेंट नहीं होगा। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपका जो डिड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये आना कंपलसरी है। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में जैसे दो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये दो सेंटेंस ही आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है, तो आपको वर्ब के रूप में ही पहचानना है कि ये किस टेंस में दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे सीखते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं जिससे आप सीधे सीधे पहचान सकते हो कि ये किस टेंस में है। अगर आपको कोई प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो वर्ड आपको दिख रहा है, तो अधिकतर 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो वर्ड लिखा हुआ है तो उसका यूज हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे लिखा है एगो एंड स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर लास्ट ईयर। ये ऐसे वर्ड हैं जिससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये किस टेंस में जाएगा आपका, पास्ट इंडिफिनिट में, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट, पास्ट की मतलब क्या होता है, यानी जो चीजें हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। इसमें भी है लास्ट, लास्ट, लास्ट। और स्टरडे का मतलब ये होता है क्या, बीता हुआ कल, ना कि आने वाला कल। आने वाले कल क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, वो तो आपका फ्यूचर में चला जाएगा। अगर ऐसे वर्ड्स कहीं भी आपको मिलते हैं तो जनरली अगर यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट का यूज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मनोज केम हियर स्टरडे। यहां स्टरडे का यूज हुआ है, ठीक है। अगर आप वर्ब से पता नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश आप लोग ये करेंगे, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो पास्ट इंडिफिनिट का ही है। केम इसमें लिखा है कम, केम, कम। जो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, इसमें क्या है, केम है, तो ये किसका है, कम का है। कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है कम। तो इसमें सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इससे नहीं पता कर सकते हो तो कोशिश आप लोग ये करेंगे, अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो वो डेफिनेट रूप से क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब बात करते हैं हम दूसरे टेंस की, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसे वॉच करें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके जहनों में होना चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको स्ट्रक्चर याद रखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, आपका वही हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज एंड वर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगता है, आईएनजी, और लास्ट में आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, 2 दी हुई है, एक वाज एंड वर। अगर वाज की बात करते हैं, ठीक है, तो वाज का यूज हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या, ही, सी, इट, या पार्टिकुलर किसी का नाम दे रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा वाज में। मैं आपको यहां बता देता हूं, वाज का मैंने ये बताया। और दूसरा क्या है, वर। इसको वेयर मत पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन होता है वर, इसका होता है वर। इसका यूज हम क्या करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो कहना कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, मेरा मतलब कि बहुवचन में होना चाहिए। जैसे आई, वी, यू, दे, या बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, वर का यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो वाज का यूज करना है। उसके बाद आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो कंपलसरी है, लगना ही लगना है, सेम ऐसे ही है। अगर हिंदी में इसकी पहचान की बात करें, ठीक है, अगर ट्रांसलेशन आ जाता है, हिंदी में पहचानने की बात की जाए तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, एक्सेट्रा। अगर ये चीजें आ रही हैं लास्ट में आपको, ठीक है, आपको बता दो कि जो ये रहा है, रहा, रही, रहे, ये तो कंपलसरी है आना किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। बस क्या अंतर है, इसमें था थे थी आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है, जो बीत चुका है, यानी था थे थी आ रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसमें क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे, क्योंकि वो प्रेजेंट वर्तमान यानी कि आज की बात हो रही है। इसीलिए आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान रखें कि पहचाने के, जैसे मैं बोलूं राम जा रहा था, लास्ट में आ रहा है रहा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, राम, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। अब जाना वो होता है, इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी।
राम वाज गोइंग। एक सिंपल सा उदाहरण था ये आप लोगों के लिए। कुछ उदाहरण और हम देखते हैं। आइए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल पहला है, सी वाज एंड वर रीडिंग अ बुक। इसमें आपको पता है कि वाज लगेगा या वर लगेगा। इससे पहले मैंने बताया था आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, वाज यूज होगा। वर्क हुआ। आपका इस तरह के प्रश्न आपको फाइंडिंग एरर में भी मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में। मोस्टली बैंक और एसएससी सीजीएल में ऐसे आपको प्रश्न मिल सकते हैं टेंस से रिलेटेड एरर फाइंड करने के लिए, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में भी मिल सकता है। दूसरा है, दे वाज वर प्लेइंग हॉकी। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इससे क्या पता होता है कि ये क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हमेशा किसका यूज होगा, वर का यूज होगा, ना कि वाज का। तो इसमें वर का यूज हमने किया, प्लेइंग हॉकी। फिर लिखा है, डॉग्स वाज या वर बार्किंग एट नाइट। डॉग्स, यहाँ डॉग्स बहुत सारे कुत्तों की बात की जा रही है, ना कि डॉग। ठीक है, ये है डॉग और ये है डॉग्स। ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट में हम एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जो वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल ही रहती है। अगर उसमें हम एस या एस जोड़ते हैं, जो वर्ब होती है उसमें हम एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो जो वर्ब में एस या एस जोड़ने का और सब्जेक्ट में एस या एस जोड़ने का जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मेट होता है, तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। डॉग्स वाज या वर बार्किंग। डॉग्स क्या है, आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, यानी बहुवचन में है, तो प्लूरल के साथ हमेशा वर का यूज होगा, ना कि वाज का। बार्किंग मतलब क्या होता है, भौंकना। एट नाइट, सारी रात वो भौंकता रहा था। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल देख के आपको कुछ आइडिया आ गया होगा या लग गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का अगर आ जाता है हिंदी में तो कैसे पहचानना है, या फिर एक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं। इससे भी जरूरी बात यह है, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसा कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था, कुछ ऐसे स्पेशली वर्ड आ जाते हैं, अगर वो वर्ड आपके सेंटेंस में हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक में आए या फिर आपको एरर फाइंडिंग में आए, तो आप लोग उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर वो वर्ड आ जाते हैं तो हमेशा यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे एक वर्ड है देन और एक दोज, देन एंड दोज डे, जैसे ये दो वर्ड मैंने लिया, ठीक है। इससे एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, देन, ठीक है। आपके लास्ट में वर्ड आ रहा है, आपने गौर किया क्या, देन, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। अगर यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक में दे दिया जाए कि हैज, वाज, इज, एम, एक्सेट्रा, ये चीजें दे दिया जाए, तो इस समय प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। रीडिंग इससे तो समझ में आ रहा है कि होगा तो किस में होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, इज भी है, इज भी कॉन्टिन्यूअस का आता है और वाज भी कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, तो हम किसको फिल करें, ठीक है। तो आप लोग विशेष रूप से ऐसे वर्ड्स को जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन में जो पेपर सेटर होते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि नॉलेज यही चेक करते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड वर्ड होते हैं तो इस बेसिस पे वो क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आपको कितना नॉलेज है ये चेक किया जाता है, तो कोशिश करें कि ऐसे वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना होगा। देन आया लास्ट में, तो आपको पता है देन आए तो किसमें यूज होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो आप यहाँ निडर होके क्या भर दोगे, वाज। अगर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरना है, ऐसे निडर होके नहीं भरना है। अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका दे आ रहा है, ठीक है, बहुवचन में आ रहा है, तो आपको वाज भरना है, ठीक है, ना कि वाज। ही आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बेशक आप वाज भर सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को कैसे समझ रहे हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपका पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी आपकी वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।